everyone, welcome to my channel Do to Study. So here I am again with a new video of the chapter the Union Parliament. It's the first chapter of civics, but this is the third video. Okay, in the first video of this chapter I have given a brief intro. Then in the second video I have discussed about Lok Sabha. Now in this video we will discuss about parliamentary procedures. So पहली बात है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स होता क्या है. ये जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स कुछ फॉर्मेलिटीज होते हैं जो दोनों ही यूनियन लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर्स को फॉलो करना पड़ता है. ओके, अब ये फॉर्मेलिटीज क्या क्या है, इनमें क्या क्या टर्म्स है, वो सब के बारे में हम एक एक करके जानेंगे. ओके, द फर्स्ट इज सेशंस. सेशंस सिंपली मीन्स मीटिंग्स. सेशन का मतलब जो सिंपल वर्ड्स में हम बोलेंगे तो उसका मतलब होता है मीटिंग्स. ओके, नाउ दीज सेशंस आर समन्ड by the president. Each house is summoned by the president to attend such sessions. Okay, अब एक ईयर में मिनिमम एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर एटलीस्ट 2 बार सेशंस कंडक्ट होना ही चाहिए. और मतलब जो दो सेशन के बीच में इंटरवल जो होता है वो लेस देन 6 months होना चाहिए. ओके, 6 months एक्सीड नहीं करना चाहिए, बट इट शुड बी लेस देन 6 months. ओके, अब मेनली हमारे पार्लियामेंट्स में 3 सेशंस होते हैं. कौन कौन से? बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन. कौन कौन सा? बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन. बजट सेशन जो है वो फरवरी टू मई में होता है. बजट सेशन आप लोग हमेशा न्यूज में सुनते होंगे, इसमें कि नया बजट पेश किया गया है. इसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने ये फील्ड को इतना एलोकेट किया है, वो फील्ड को इतना अमाउंट एलोकेट किया है, सब सुनते होंगे ना. तो वो बजट सेशन में ये एलोकेशन सब होता है. ओके, और बजट सेशन जो है वो फरवरी टू मई के बीच में, फरवरी टू मई मंथ्स में होता है. देन कौन सा है? मानसून सेशन. मानसून सेशन जुलाई टू अगस्त में होता है. ओके, एंड देन द थर्ड वन इज विंटर सेशन जो नवंबर एंड दिसंबर में होता है. दैट इज नवंबर टू दिसंबर. ये दोनों महीने में किसी में भी या इंटरवल में ऐसे इसके बीच में विंटर सेशन होता है. ओके, तो दिस वाज अबाउट सेशंस. नाउ द सेकंड वन इज कोरम. अब ये कोरम क्या है? Quorum means it's the minimum number of members that should be present in a house. Okay, it's a minimum number of members that should be present in a house to enable the house to transact its business. अब ये तो बुकिश वर्ड था, ये तो मैंने बुक से पढ़ लिया, ऐसे आप बोलोगे. इसका मतलब क्या है? कोरम का मतलब है कि जो सेशंस होता है वो क्या है? मीटिंग होता है. तो फिर वो मीटिंग में बहुत सारे डिस्कशन होंगे, बहुत सारे कुछ बिल्स पास करेंगे, कुछ वो डिसीजंस लेंगे, इजंट इट? तो ये सबको बिजनेस ऑफ द हाउस कहा जाता है. ओके, मतलब जो सभी काम एक सेशन में हो रहा है उसको बिजनेस ऑफ द हाउस कहा जाता है. तो कोरम का मतलब एक हाउस में कितने मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए ताकि वो हाउस अपने जो बिजनेस है, अपना जो हाउस का बिजनेस है उसको आगे ले जा पाए. ओके, ताकि वो हाउस अपने काम कर पाए. ओके, डिड यू गेट दैट? सो वंस अगेन रिमेंबर ऑल द डेफिनेशंस. ओके, सो कोरम इज द मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स दैट शुड बी प्रेजेंट इन अ हाउस टू एनेबल द हाउस टू ट्रांजैक्ट इट्स बिजनेस. और ये कोरम कितने, मतलब जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? हर एक हाउस का 1/10 नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होना चाहिए. ओके, दैट इज द करेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 545. तो उसके 1/10 मेंबर्स प्रेजेंट होना चाहिए. दैट इज ओके. डिड यू गेट दैट? नाउ राज्यसभा का भी 1/10 मेंबर्स प्रेजेंट होना चाहिए. तो करेंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा 245 है, तो उसका 1/10 मेंबर्स प्रेजेंट होने से ही उस दिन वो मीटिंग जो है आगे जाएगा. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन आवर. क्वेश्चन आवर जो होता है
क्वेश्चन आवर मीन्स इट्स द फर्स्ट आवर ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स द फर्स्ट आवर ऑफ द सेशन. ओके, जो सेशन कंडक्ट किया जाता है उसका फर्स्ट आवर, पहला जो आवर होता है, इट्स जस्ट फिक्स फॉर क्वेश्चंस. नॉर्मली 11 AM को क्वेश्चन आवर स्टार्ट होता है एंड इट कंटिन्यूज टिल 12 o'clock, 12 noon. ओके, मतलब 1 आवर का रहता है क्वेश्चन आवर. ये क्वेश्चन आवर जो है ये इसलिए एलोकेट किया गया है ताकि जो मेंबर्स है वो क्वेश्चंस पूछ पाए. अब ये जो क्वेश्चंस पूछा जाता है ये एक प्रायर नोटिस, हाँ, ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एड्रेस किसको किया जाता है? चेयर को. चेयर मीन्स इन लोकसभा टू द स्पीकर एंड इन राज्यसभा टू द चेयरपर्सन. ओके, सो ये क्वेश्चन आवर एड्रेस किया जाता है चेयर को एंड देन ही conducts the business and the specified or the required members answers it. Okay, normally ये जो क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन जो है वो अपोजिशन पार्टी के तरफ से रेज किया जाता है. There is an opposition party raises the question and they are to be answered by the ruling party. Now, question hour. In question hour there are 3 types of questions. Okay, 3 types of questions होते हैं और ये जो questions जो पूछा जाता है वो प्रायर नोटिस के बाद ही पूछा जा सकता है. प्रायर नोटिस मतलब पहले से ही चेयर को इन्फॉर्म करना चाहिए, पहले से ही चेयर को हमें इन्फॉर्म कर देना होता है कि हाँ ये सब क्वेश्चंस पूछा जाएगा. ओके, नाउ चेयर को इन्फॉर्म करने से वो जो रेस्पेक्टिव मेंबर है उनको इन्फॉर्म करेंगे, इजंट इट? इसलिए तो क्वेश्चन आवर में 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाता है, मैंने कहा था, इजंट इट? तो वो कौन कौन से क्वेश्चन है? फर्स्ट, स्टार्ड क्वेश्चंस. क्या है? स्टार्ड क्वेश्चंस. ओके, स्टार्ट क्वेश्चन, then it's the unstarred questions and then short notice question. अब स्टार्ट क्वेश्चन जो है इसमें जो मेंबर पूछते हैं वो विश करते हैं कि हमें ओरल आंसर्स मिले. लाइक मैं किसी को पूछूं एक क्वेश्चन और वो मेंबर ओरली मुझे वो क्वेश्चन का रिप्लाई दे. अब ये स्टार्ट क्वेश्चंस में हम लोग सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने कुछ आंसर दिया तो फिर मुझे वो आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो फिर मैं उसमें और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस ऐड करके पूछ सकती हूँ. ओके, and the members are required to answer the questions. Next जो है वो है unstarred questions. Okay, unstarred questions में जो member question पूछता है वो चाहता है कि हमें orally नहीं बल्कि written form में answer मिले. That is, the questions are to be answered in a written form. Okay, now in such questions after seeing the replies the member cannot ask supplementary questions. Okay, ऐसे questions में हम supplementary questions नहीं पूछ सकते. Suppose मैं एक question raise की और and I wish that I need the answer in written form. After getting the answer I can't raise any supplementary questions. Okay, then the next one is short notice question. Short notice question. Okay, so ये short notice question में जो prior notice जो दिया जाता है वो less than 10 days का होता है. जैसे मैंने कहा था कि क्वेश्चन आवर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए प्रायर नोटिस दिया जाता है, बट जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस है वो जो मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस बहुत अर्जेंट इम्पोर्टेंस के होते हैं, इसलिए इनका इंफॉर्मेशन इनके लिए नोटिस 10 डेज से कम में दिया जा सकता है. ओके, नाउ ये क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं? ताकि जो प्रोसीडिंग्स हो रहा है, गवर्नेंस जो सब काम हो रहा है, गवर्नेंस जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, वो जो सब काम कर रहा है उनके बारे में एक व्हाट यू कैन से वो सब क्रिस्टल क्लियर हो. ओके, दैट इज द मीडिया एंड द पीपल कैन गेट टू नो अबाउट देयर वर्क एंड जो भी क्या बोलते हैं, जो भी क्वेश्चंस रहते हैं पब्लिक में, वही क्वेश्चंस को ये जो मेंबर्स है रेज करते हैं और जो रूलिंग पार्टी से आंसर्स पाते हैं. ओके, अब ये जो राइट होता है हर एक मेंबर का क्वेश्चन पूछने के लिए, उसे इंटरपेलेशन कहा जाता है. व्हाट्स इट?
interpellation. Okay. Did you get that? It is interpellation. So this was all about question R. Okay. I hope that you all understood it very well. Now the next is 0R. अब 0R जो है क्वेश्चन R के बाद स्टार्ट होता है. क्वेश्चन R 11 to 12 होता है and then 0R स्टार्ट होता है. It means from 12 o'clock से 0R स्टार्ट होता है to 1 o'clock. Okay. Usually till the lunch break 0R चलता है. 0R में भी मेंबर्स एक दूसरे को क्वेश्चंस रेज करते हैं. बट ये जो क्वेश्चंस होता है इसके लिए कोई प्रायर नोटिस नहीं मिलता. ओके. दैट इज द मेंबर्स आर नॉट इन्फॉर्म्ड अर्लियर अबाउट द क्वेश्चंस दैट द opposition parties or that some other members will ask during this 0R. और 0R में orally questions and answers, questions और replies होता है. Okay. और कभी कभी ये डिस्कशंस इतना हीटिंग डिस्कशंस हो जाता है कि जो सिचुएशन है वो अनरूली हो जाता है, मतलब कंट्रोल करने के लिए मुश्किल हो जाता है. एंड देन द स्पीकर हैज टू एक्सरसाइज हिज पावर्स टू कंट्रोल और टू मेंटेन द डिसिप्लिन ऑफ द हाउस. ओके. नाउ सो इट वाज अबाउट द 0R. अब जो लोकसभा के स्पीकर है उन सबका उनका क्या पावर्स है वो सब हम बाद में जानेंगे. ओके. देन द नेक्स्ट वन इज द मोशंस. यस, मोशंस हम इधर दो तरह के मोशंस पढ़ेंगे. एक है एडजर्नमेंट मोशन और एक है नो कॉन्फिडेंस मोशन. अब ये मोशन क्या होता है? सी, इट्स अ फॉर्मल प्रपोजल made by a member stating that the house should take up some particular matter which is of public importance. मोशन का मतलब जो मेंबर्स है वो बोलते हैं कि एक फॉर्मल प्रपोजल प्रेजेंट करते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि अभी जो बिजनेस चल रहा है हाउस में उसको लीव करके एक पर्टिकुलर मैटर जो जिसका बहुत ज्यादा पब्लिक इम्पोर्टेंस है, दैट इज उसको सॉल्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है पब्लिक के लिए. वैसे कोई मैटर को वो उठाते हैं और बोलते हैं कि इसे अभी सॉल्व करना चाहिए. ओके. सो इट्स नोन एज मोशन. क्या है और एक बार? अ मोशन इज अ फॉर्मल प्रपोजल मेड बाय अ मेंबर स्टेटिंग दैट द हाउस शुड टेक अप सम पर्टिकुलर मैटर विच इज ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस. मतलब कोई पर्टिकुलर मैटर को एक मैटर होगा जो ऐसे कई सारे मैटर्स होते हैं जिसमें से वो लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक के लिए वैसे मैटर्स को पिकअप करते हैं एंड दे प्रेजेंट अ फॉर्मल प्रपोजल बाय सेइंग दैट द गवर्नमेंट और द हाउस शुड टेक अप दिस मैटर बिकॉज इट्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस. अभी मैंने कहा कि दो तरह के मोशंस होते हैं. अच्छा, ये मोशन के द्वारा by these motions the members capture the attention of the house to the matters that are very important in the public. Okay. that is जो problems face कर रहा है public उन सब के लिए उन सब की तरफ attention draw करते हैं ये motion के द्वारा. Okay. now the next one is the adjournment motion. अब उसका definition क्या है या फिर उसका मतलब क्या है? An adjournment motion means a proposal to lay aside all other business. Okay, to lay aside all other business and take up a definite matter of urgent importance. Okay, मतलब कोई particular matter है जिसका बहुत ही importance है और उसको जल्द से जल्द टैकल करना important होता है. तो वैसे matters को एक formal proposal by a formal proposal it is presented before the house to give importance and to lay aside all other matters of the house for that time period. ऐसे एडजर्नमेंट मोशन से जो नॉर्मल बिजनेस होता है हाउस का उसमें इंटरप्शन होता है. ओके. जो नॉर्मल बिजनेस होता है हाउस का उसमें इंटरप्शन होता है. और ऐसे मोशंस कब प्रेजेंट करते हैं? जब कोई बहुत बड़ा हादसा हो, लाइक सम एक्सीडेंट्स होता है वैसे टाइम में, लाइक सम रेलवे एक्सीडेंट्स और सब कुछ नेचुरल कैलामिटीज की वजह से कहीं पे बहुत सारा डिस्ट्रक्शंस हो गया, फेमाइन्स हो गया, ऐसे सब टाइम में ये एडजर्नमेंट मोशन प्रेजेंट किया जाता है. ओके.
The next one is no confidence motion. No confidence motion में the members show their lack of confidence in the current party, in the current ruling party. Okay, that is, they present their disapproval or they present their lack of confidence through this no confidence motion. Okay, so let's read its definition. A no confidence motion is a proposal expressing, yes, lack of confidence in the ministry. Okay, the Council of Ministers is collectively responsible to it, and if this no confidence motion passes, then the whole house dissolves, and then elections are done once again to set up a new ministry. Okay, so let's see what's written here. The Council of Ministers is collectively responsible to the entire Lok Sabha, including the members of the opposition. Okay, no confidence is no confidence in the government is passed by the opposition party. Okay, opposition party जो है वो ये no confidence motion pass क्या start करते हैं. Okay, that is they lay this proposal. Then the House grants leave to move no confidence motion only when it has a support of at least 50 members. अगर मिनिमम 50 मेंबर्स का सपोर्ट है तभी जाके हाउस जो है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को आगे बढ़ने के लिए परमिशन देते हैं. ओके, नाउ आफ्टर अ लीव ऑफ 10 डेज के लीव के बाद वोटिंग होता है. ओके, वोटिंग से हम पता करते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक मेजोरिटी ऑफ द हाउस का सपोर्ट है कि नहीं. ऑन द कंक्लूजन ऑफ द डिबेट द स्पीकर पुट्स द मोशन. और ये कौन वोट करने के लिए लीड करता है? स्पीकर पुट्स द मोशन टू वोट. इफ द मोशन इज पास, अगर मोशन पास हो गया देन द गवर्नमेंट हैज टू रिसाइन. ओके, अगर मोशन पास हो गया तो गवर्नमेंट को रिसाइन करना पड़ेगा, मतलब कि पूरा जो मिनिस्ट्री है वो डिसॉल्व हो जाएगा. नाउ जो ये तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का बारे में आपको पता चल गया. अब जो कॉन्फिडेंस मोशन है वो जस्ट इसका रिवर्स है. ओके, दैट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन का रिवर्स होता है कॉन्फिडेंस मोशन. अब इधर दो टर्म्स आप देखेंगे. कौन सा? एडजर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन. अब इसका मतलब क्या है? दोनों का मतलब सस्पेंशन ऑफ द हाउस है, बट स्टिल देयर इज अ मेजर डिफरेंस इन एडजर्नमेंट और एंड प्रोरोगेशन. एडजर्नमेंट का मतलब जो सस्पेंशन ऑफ द सिटिंग ऑफ द हाउस फॉर दैट डे, मतलब एक दिन के लिए. सपोज आज सेशन है और आज स्पीकर ने हाउस को एडजर्न कर दिया, मतलब आज का सिटिंग जो है, आज का मीटिंग जो है वो कंप्लीट हो गया, वो फिनिश हो गया. ओके, इट इज द सस्पेंशन ऑफ द हाउस बाय द स्पीकर. हाँ, ये था एडजर्नमेंट, दैट इज वो सिटिंग का सस्पेंशन हो गया. अब प्रोरोगेशन क्या है? इट मीन्स द टर्मिनेशन ऑफ द सेशन बाय द प्रेसिडेंट. प्रोरोगेशन में टर्मिनेशन ऑफ द सेशन होता है. सेशन कुछ दिन के लिए चलता है, isn't it? Session lasts for some days or some weeks. Okay, so प्रोरोगेशन में वो एक सेशन, सपोज बजट सेशन या मानसून सेशन या विंटर सेशन प्रोरोग हो गया, मतलब वो सेशन का एंड हो गया. बट एडजर्नमेंट सिटिंग ऑफ द हाउस, मतलब आज का सिटिंग का एंड हो गया. ये है मेजर डिफरेंस. ओके, एंड फर्दरमोर एक डिफरेंस है, ये एडजर्नमेंट जो है, एडजर्नमेंट मोशन कौन पास करते हैं? स्पीकर पास करते हैं. वेयरएज जो प्रोरोगेशन मोशन है वो कौन पास करते हैं? वो प्रेसिडेंट पास करते हैं. ओके, नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एडजर्नमेंट मोशन एंड प्रोरोगेशन मोशन, देयरफॉर आई एम गिविंग मच स्ट्रेस ऑन इट. ओके, वंस अगेन, adjournment is the suspension of the house for that day by the adjournment is the suspension of the sitting. Okay, it's better if you write the word sitting, and it's the correct word, sitting of the house. Adjournment is the suspension of the sitting of the house, whereas prorogation is the
termination of the session. Adjournment is passed by the speaker, whereas prorogation is passed by the president. Okay, by whom? By the president. Okay, अब जो adjournment of the house होता है वो बस वो बहुत सारे रीजंस के वजह से होता है. वो कौन कौन से रीजंस है देखते हैं. पहला मतलब रीजंस नहीं, कब कब एडजर्नमेंट मोशन होता है. पहला, जब एक दिन का पूरा सिटिंग, पूरा बिजनेस हो चुका रहता है. ओके, दैट इज आफ्टर द बिजनेस ऑफ द डे इज ओवर. जब एक दिन का उनका जो सिटिंग रहता है वो पूरा कंप्लीट हो गया, उनका बिजनेस जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया, तो सिटिंग को एडजर्न किया जाता है. ओके, दैट इज सिटिंग फॉर द डे इज ओवर. नेक्स्ट, अगर कोई मेंबर जो हाउस के, अगर कोई डेथ हो गया किसी मेंबर का जो उस हाउस के हैं, या फिर कोई एक्स मेंबर है उनका अगर डेथ हो गया, तो भी सिटिंग को एडजर्न किया जाता है. एंड और ये सेकंड हुआ. अब थर्ड, अगर बहुत सिचुएशन जो है बहुत अनरूली हो गया एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द स्पीकर टू मैनेज टू मेंटेन द discipline of the house, then also the house is adjourned. And then for want of quorum, yes, मैंने कहा था कि quorum is the minimum number of members that should be present to enable the house to transact its business. अगर sufficient members ही नहीं है तो फिर business ही नहीं होगा of the house, तो उस दिन के लिए business होगा ही नहीं, isn't it? तो इसीलिए भी एडजर्न किया जाता है. अगर बहुत कम मेंबर्स है, इवन 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो है नहीं है, तब हाउस को एडजर्न किया जाता है. ओके, एंड देन as and when the speaker finds it necessary, and if the speaker finds it necessary that yes, it's necessary to adjourn the house for today, then also the speaker can adjourn the house. Okay, so इधर आज हमने सारा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स कवर कर लिया है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीकर ऑफ द लोकसभा, उनका पावर्स, उनका फंक्शंस, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो बिफोर लीविंग वंस अगेन अ क्विक रिकैप. पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स कौन कौन सा है? सेशन मीन्स मीटिंग, 3 सेशन, बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन. कोरम मीन्स द minimum number of members to enable the house to transact its business. Then question hour, first hour in which the members can raise questions. 3 types of questions: stat questions, unstat questions and short notice question. Yes, start questions में एक asterisk लगा दिया जाता है. Okay, ये मैं कहना भूल गई थी. Okay, then the fourth one, 0 hour 12 to 1 in which the opposition parties, or in which the members can raise questions orally and the replies are also given orally. For such questions there is no prior notice. And then there are some motions. Motion is a formal proposal to take up a matter of public importance. 2 types of motion: adjournment motion and no confidence motion. Adjournment motion में ऐसा proposal प्रेजेंट किया जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है और इसे बाकी सब मैटर्स को, बाकी सब बिजनेस ऑफ द हाउस को असाइड रख के वो मैटर को उठाना चाहिए, लाइक सम रेलवे एक्सीडेंट्स और सम नेचुरल कैलामिटीज. और नो कॉन्फिडेंस मोशन, इट एक्सप्रेसेस द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द मिनिस्ट्री. और 2 तरह के मोशन होते हैं, वो है एडजर्नमेंट मोशन एंड प्रोरोगेशन मोशन. एडजर्नमेंट मोशन मतलब the sitting of the house is suspended, and prorogation motion matlab it's the termination of the session. Adjournment motion is passed by the speaker, prorogation motion is passed by the president. Now there are some other cases where adjournment is done. First, when the business of the day is over. Second, when the death of an ex-member or a member of the house occurs. And third, when the situation becomes unruly and it's difficult to maintain discipline in the house. Fourth, for the want of quorum, that's for the want of the quorum. मतलब है कि अगर बहुत कम मेंबर्स है, इवन 1/10 ऑफ द मेंबर भी नहीं है, तो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स भी नहीं है, तो भी एडजर्न किया जाता है. एंड फिफ्थ, एज एंड व्हेन द स्पीकर फाइंड्स इट नेसेसरी, मतलब स्पीकर को जब लगता है कि हाँ कि हमें सिटिंग जो है उसको एडजर्न करना चाहिए. ओके, so here we come to the end of this video. In my upcoming videos I will cover पहले तो हम स्पीकर के बारे में कवर करेंगे, उनका प्रोसीजर्स एंड फर्दर मोर डिटेल्स
नॉट प्रोसीजर्स, उनका जो पावर्स रहता है उनके बारे में कवर करेंगे। फिर जो फर्दर वीडियोस आएगा उसमें हम लोग राज्यसभा और बाकी जो सब लेफ्ट ओवर पोर्शन है सब कवर करेंगे। ओके, सो टिल देन बाय बाय एंड स्टडी वेल।